नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। भारतीय बाजार के लिए मंथली एक्सपायरी का दिन और चलिए बुलेटिन की शुरुआत आज विदेशी बाजार के संकेत सबसे पहले जानकर उसके बाद स्ट्रैटेजी, साथ ही या विदेशी बाजार पर विस्तार से जानकारी, एनालिसिस समझने की कोशिश करेंगे। ट्रेडिंग कॉल सब कुछ चंद मिनटों में आपके लिए, लेकिन सबसे पहले एशियाई बाजार आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एसडेक्स निफ्टी में एक सपाट ट्रेंड देखने को मिल रहा है। 17,393 के स्तर पर आप देखेंगे यहाँ पर हल्की सी बिकवाली का दबाव दिख रहा है। वहीं निक्कई में हम देख रहे हैं करीब 250 अंकों की तेजी। डाउ फ्यूचर्स में करीब 90 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। तो एशियाई बाजार में मिला जुला ट्रेंड है। बीती रात अगर अमेरिकी बाजार की बात करें, निचले स्तरों से हमने सुधार देखा। दिन की ऊंचाई पर अमेरिकी बाजार बंद होने में कामयाब रहे। डाउ हालांकि 200 अंकों की रिकवरी के बाद एक सपाट रेंज में बंद होता हुआ दिखा और नैस्डैक और S&P में हरे निशान के साथ ट्रेड दिख रहा है। चलिए अब जान लेते हैं कि विदेशी बाजार में और क्या कुछ अहम है और आज किस ट्रिगर पर फोकस रखना है। दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। वैसे छुट्टियों का सीजन शुरू हो रहा है विदेशी बाजार में? ग्लोबल मार्केट्स में तो नहीं, बट हाँ अमेरिकी बाजार आज शाम बंद रहने वाले हैं और कल आधे दिन के लिए ही खुलेंगे। पर उससे पहले कल अच्छा एक्शन होते हुए दिखा। हालांकि लगातार आप कह सकती हैं 5वें दिन मिला जुला कारोबार आपने देखा, पर डाउ निचले स्तर से अच्छी रिकवरी दिखाकर एकदम सपाट बंद हुआ। जैसे आप बता रही थी 200 से ज्यादा अंकों की रिकवरी डाउ में हमने देखी। नैस्डैक डेज हाई पर बंद हुआ। हालांकि पिछले कुछ दिनों से सबसे ज्यादा दबाव यहीं पर आपको आते हुए दिख रहा था और S&P 500 भी पॉजिटिव टेरिटरी में रहा। IT सेक्टर में आया रिबाउंड, जिसकी वजह से पूरे बाजार का मूड माहौल बेहतर होते हुए दिखा। साथ ही बॉन्ड यील्ड भी ऊंचाई से थोड़ी फिसली है, 1.66% से 1.6463% के करीब आई है। तो इसकी वजह से भी IT शेयर्स में आपने एक्शन बनते हुए देखा। इसके अलावा जो इकोनॉमिक डेटा आया है यूएस से, वो काफी अच्छा रहा है। 3-4 इंपॉर्टेंट डेटा कल आए हैं और सबसे पहले तो जो साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे थे वो 2 लाख से कम आए हैं, 1,99,000 पर आए हैं। अनुमान 2,60,000 का था। और अगर आप इस डेटा को देखेंगे तो 52 साल में सबसे कम साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे आते हुए दिखे। आखिरी बार ऐसा डेटा 1969 में देखा गया था। तो वहां से बाजार का कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि जो इकोनॉमिक रिकवरी है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, हायरिंग ज्यादा हो रही है, ये अच्छी बात है। हालांकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये एक बार का एडजस्टमेंट है, अगले महीने इतना कम आंकड़ा नहीं रहेगा, अगले हफ्ते इतना कम आंकड़ा नहीं रहेगा, बट डेफिनेटली एक पॉजिटिव बूस्टर था। दूसरा, यूएस की Q3 GDP ये 2.1% पर आई है। अनुमान 2.2% का था, तो लगभग अनुमान मुताबिक ही रही है। पर्सनल कंजम्पशन डेटा जो कि फेड की इन्फ्लेशन मॉनिटरिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप मंथ ऑन मंथ देखें तो इसमें 0.6% की बढ़त है। अनुमान 0.7% का था, तो वहां से कोई नेगेटिव शॉक नहीं आया। हालांकि ये अभी भी 5% के आसपास है अगर आप सालाना तौर पर देखें, जो कि काफी ऊपर है फेड के 2% के टारगेट से। साथ ही FOMC के मिनट्स आए। हालांकि बाजार ने इस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करा, पर नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि फेड मिनट्स में यह जारी करा गया है कि सारे मेंबर्स इन्फ्लेशन को लेकर चिंतित हैं और यह भी उन्होंने जताया है कि अगर जरूरत पड़े तो फेड को रेट्स बढ़ाने के लिए या एटलीस्ट रेट्स पर एक्शन लेने के लिए तैयारी रखनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आए और बाजार ज्यादातर इन डेटा पर पॉजिटिव ही रिएक्ट करते हुए दिखा। यूरोप में भी देखें तो मिला जुला कारोबार रहा। हालांकि यूरोप के बाजारों में भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी रही। एक डर जरूर है कि क्या जर्मनी में दोबारा लॉकडाउन लगेगा। कल ऐसी खबरें आ रही थी कि लग सकता है। फिलहाल कोई ऐसा इस पर निर्णय नहीं लिया गया है, बट नजर रखिए, वो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रहेगा। कच्चा तेल कल दायरे में था। भारी उतार चढ़ाव इस पूरे हफ्ते हमने देखा है, बट कल ज्यादा मूव नहीं रहा। 82.5 के आसपास आपको ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिखेगा। उसके सामने नजर रखिए गोल्ड पर, ये $1800 के नीचे ही है, बट एक रेंज में रहा और डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा ऊंचाई से कूल ऑफ हुआ है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि छुट्टी से पहले कोई बड़ा एक्शन यूएस में नहीं देखा। निचले स्तरों से रिकवर होकर लंबे वीकेंड में जाने से पहले यूएस के बाजार डेज हाई पर बंद हुए हैं, तो ये एक अच्छा संकेत ही माना जाएगा। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम संकेत विदेशी बाजार के हमें बताने के लिए। तो निचले स्तरों से विदेशी बाजार में अमेरिकी बाजार पर्टिकुलरली छुट्टियों से पहले रिकवर होकर बंद हुए, जिससे एक अच्छा संकेत माना जाएगा और एक रेंज में एसडेक्स निफ्टी की शुरुआत हुई है। आगे किन लेवल्स पर ट्रेड करता है ये हम देखेंगे, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं संस्थागत निवेशकों ने कल के कारोबारी सत्र में भारतीय बाजार में क्या किया है। बिकवाली के आंकड़े संस्थागत निवेशकों की तरफ से आते हुए दिखे हैं। FIS DIS का एक्शन यहाँ पर आप देखिए। कैश मार्केट में FIS ने करीब 5,122
43 करोड़ की बिकवाली की है। वहीं वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से करीब 43 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे हैं और कैश मार्केट में डीआईएस की 3,810 करोड़ की खरीदारी है। तो सिर्फ डीआईएस ने कैश मार्केट में खरीदारी की है, इसके अलावा एफआईएस ने कैश मार्केट और वायदा बाजार में दोनों में ही बिकवाली दिखाई है। चलिए, ये तमाम संकेतों के साथ मंथली एक्सपायरी के दिन आज भारतीय बाजार की शुरुआत कैसी होती हुई दिखेगी, साथ ही शुरुआत में ही स्ट्रैटेजी आपको क्या अपनानी है, जान लेते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। सर, अमेरिकी बाजार निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखाकर बंद हुए हैं। एशियाई बाजार में एक रेंज में शुरुआत हुई है, भारतीय बाजार में मंथली एक्सपायरी का दिन। सर, आज के संकेत कैसे लग रहे हैं और शुरुआत कैसे की जाए, स्ट्रैटेजी हम क्या बनाएं? गुड मॉर्निंग। देखिए, संकेत मिले जुले हैं, बिल्कुल कल की तरह। कल भी ऐसा ग्लोबल मार्केट्स को देखकर लग रहा था मजबूत संकेत थे, लेकिन उन दूसरों से प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। आज संकेत मिले जुले हैं। वैसे देखा जाए तो अमेरिकी बाजार सपाट बंद हुए, लेकिन निचले स्तरों से अच्छे रिकवर होकर बंद हुए हैं। एफआईएस की तरफ से इससे बड़ी बिकवाली का आंकड़ा है। फायदा कारोबार में आंकड़े उतने खराब नहीं और घरेलू फंड ने भी खरीदारी करने की कोशिश की। और इन सबके बीच में क्योंकि मंथली एक्सपायरी का दिन है और पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन हमें ये बता रहे हैं कि उतार चढ़ाव थोड़ा सा बड़ा है और वैसा ही रहेगा। तो शुरुआत होने के बाद हम जिस तरफ बढ़ेंगे उसके विपरीत एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेने की राय होगी। जो ब्रॉड रेंज दिख रही है जहां हम बंद हुए हैं 17,400 पर, इससे 200 पॉइंट नीचे सपोर्ट और 200 पॉइंट ऊपर रुकावट है। तो आज के लिए आपको जो खरीदारी की रेंज देखनी है वो है 17,225 से 17,275 की रेंज में अगर निफ्टी आता है वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। 17,500, 17,550 की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली करने की राय होगी। तो इस रेंज में ट्रेड करने की उम्मीद है और इस रेंज में दोनों ही तरफ के ट्रेड के मौके मिल सकते हैं आपको आज के सेशन में। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 37,450 के आसपास बंद हुआ। नीचे की तरफ जो तुरंत सपोर्ट है वो 37,000, 37,125 की रेंज में है और ऊपरी स्तरों पर 37,750, 37,925 की रेंज है जहां पर आपको रुकावट या प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। तो आज के सेशन में थोड़े वॉलेटाइल ट्रेड के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ऊपरी स्तरों पर एफआईएस की बिकवाली बाजार को टिकने में मुश्किल देगी, वहीं निचले स्तरों पर हल्के बाजार हैं, शॉर्ट्स काफी हैं, एक्सपायरी का दिन है और वहां से खरीदारी का सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखेगा। तो थोड़े एग्रेसिव ट्रेड्स करने के बजाय कम ट्रेड करें, क्वांटिटी कम रखें और उतार चढ़ाव के बीच में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का पालन करें और कॉन्ट्रा ट्रेड लेकर करेंगे तो शायद आज के लिए स्ट्रेटेजी कामयाब होगी। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया। आज शुरुआत कैसे करनी है हमें समझाने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर मंथली एक्सपायरी का दिन है जिसके चलते उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हो, इसी के चलते कॉशियस नजरिया भी अपनाएं और इसके अलावा भी विदेशी बाजार के जो संकेत दिख रहे हैं, फंड एक्शन भी जो नजर आ रहे हैं, उसे ध्यान में रखते हुए सतर्क रहना होगा और साथ ही जो वक्त वक्त पर हम आपको स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, स्टॉप लॉसेस बोल रहे हैं, उन्हें जरूर मेंटेन करके चलेगा। ट्रेडिंग रेंज की जहां तक बात है, निफ्टी के लिए 17,225 से 17,275 ये होगी मजबूत सपोर्ट की रेंज। वहीं 17,500 से 17,550 इसे निफ्टी के लिए आप ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चल सकते हैं। 17,000 बैंक निफ्टी की अगर बात करें 37,000 से 37,125 से होगी बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट की रेंज और बैंक निफ्टी के ही लिए अगर ऊपरी रेंज की बात करें 37,750 से 37,925 इस दायरे को बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर आपको मानकर चलना है। चलिए, ट्रेडिंग रेंज हमने जानी, विदेशी बाजार के संकेत और संस्थागत निवेशकों ने क्या किया ये भी समझा, लेकिन भारतीय बाजार में कल बाजार बंद होने के बाद कौन सी खबरें आई, आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या हैं, ये सब जानना काफी जरूरी है क्योंकि मार्केट का एक्शन, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स वहां से ही दिखेंगे। वरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं ये सब कुछ बताने के लिए। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर तो एक्सपायरी है, वो सबसे ज्यादा है। अच्छा, और नेटवर्क कौन सा यूज करते हैं आप? नेटवर्क वोडाफोन आज से महंगा हो गया। 20% जो टेरिफ हाइक की थी ना, वो आज से लागू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वोडाफोन के जो ग्राहक है उनको आज से महंगा पड़ने वाला है क्योंकि 20% की जो टैरिफ हाइक थी वो आज से लागू हो जाएगी। तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा टेक्समैको रेल 164 करोड़ का जो राइट इशू है वो आज बंद होने वाला है। ऑफर प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं 23 रुपये का था, एंटाइटलमेंट रेशियो 2:7 का था। बजाज हेल्थ केयर आज से NSE में भी इसमें ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे PM नरेंद्र मोदी। इसके अलावा FM निर्मला सीतारमण जो है आज मुंबई में रहने वाली है, देखते हैं क्या निकल के आता है वहाँ से। जीमेंस नतीजे आए, नतीजे कमज़ोर है। रेवेन्यू जो है 14% बढ़े हैं, हालांकि हमारे अनुमान से कम है। मार्जिन देखिए 10.7% आया, 11.9% के आसपास का अनुमान था, 12.9% से गिरे हैं। मुनाफा जो है 323 करोड़ पे आया है। न्यू ऑर्डर जो है इसमें करीब 5% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। कोल इंडिया पे नजर रखिएगा क्योंकि एनालिस्ट मीट में
इस कंपनी के चेयरमैन ने कहा है कि कोयले की कीमत जो है वो अब बढ़नी ज़रूरी है। अगले 4 से 5 सालों में करीब 40 से 50 करोड़ के आसपास का केपेक्स का प्लान जो है ये कंपनी कर रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज गैसिफिकेशन एसेट्स में रिस्ट्रक्चरिंग और रीपर्पस जो है ये कंपनी करने वाली है। इसके चलते आज रिलायंस इंडस्ट्रीज आपके रडार पर रहना चाहिए। टाटा स्टील ओडिशा में एक आयरन और मैंगनीज की खदान है, उसमें 8 मिलियन टन के आसपास की क्रशिंग और वॉशिंग प्लांट जो है इस कंपनी ने शुरू कर दिया है। पनीशिया बायो और डॉक्टर रेड्डीज पे नजर रखिएगा, क्योंकि खबर ये आ रही है कि दिसंबर में भारत में स्पुतनिक लाइट कोविड वैक्सीन जो है वो लॉन्च हो सकती है। ग्रासिम 24 सितंबर से 23 नवंबर के बीच में LIC ने हिस्सेदारी घटाई है 2% से 11.85% से हिस्सेदारी अब घट के 9.83% हो गई है। UPL पे नजर रखेगा और यूनिफॉर्स एंटरप्राइजेस पे, क्योंकि प्रमोटर कंपनी यूनिफॉर्स एंटरप्राइजेस जो इस कंपनी में लगातार खरीदारी कर रही है। 23 नवंबर को भी 1.37 लाख शेयर जो है खुले बाजार में इन्होंने खरीद लिए हैं। और सबसे आखिरी में उषा मार्टिन, यहाँ पे प्रमोटर कंपनी ने 23 नवंबर को 3 लाख शेयर जो है खुले बाजार में बेच दिए हैं। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये तमाम खबरें और साथ ही आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हमें बताने के लिए। तो खबरें हैं कई सारी जिसके चलते मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिखेगा और पिछले कुछ दिनों से हम देख भी रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स बाजार में काफी हद तक देखने को मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कौन से स्टॉक्स हैं जिस पर आप इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं, ये आपको बता देते हैं। ट्रेडिंग कॉल्स आज के लिए जान लीजिए। 4 कॉल्स हैं हमारे पास और चारों की 4 खरीदारी की है। शुरुआत करेंगे हम चॉइस ब्रोकिंग की राय से। ऑयल इंडिया पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। ध्यान रखिए कल के ट्रेडिंग सेशन में करीब 3% की बढ़त के साथ इस स्टॉक में हमने मूव्स देखे। 211 के टारगेट्स को मानकर चले 199 का यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसके अलावा आनंद राठी सिक्योरिटीज की तरफ से ग्रैन्यूल्स इंडिया पर खरीदारी की राय है। 323 के टारगेट्स को मानकर चले 306 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लगाना होगा। सेंट्रम ब्रोकिंग की राय लॉरस लैब और मैकडॉवेल्स पर है। लॉरस लैब अगर खरीदारी का मन बना रहे हैं, करीब 3% की बढ़त कल के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने देखी। आज भी तेजी कायम रहेगी। 520 के टारगेट्स को मानकर चले 491 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। और साथ ही मैकडॉवेल में खरीदारी का मन बनाए 970 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए। 921 921 का यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। तो क्लियरली यहाँ पर 4 ट्रेडिंग कॉल्स इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से बाय कॉल्स इनिशिएट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि आज बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी है मार्केट एक्सपर्ट की और स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन उनकी तरफ से क्या आ रहा है। हमारे साथ SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज के मुदित गोयल जुड़ गए हैं। मुदित जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मंथली एक्सपायरी के दिन आज कितना वॉलेटाइल बाजार आप देख रहे हैं, आज का सत्र कैसा रहेगा, मार्केट पर आपका आउटलुक? गुड मॉर्निंग मानसी जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल देखिए मार्केट का आउटलुक हमें ऐसा लगता है आज के सेशन में एक बढ़िया एक्सपायरी होनी चाहिए, क्योंकि कल जिस तरह से ओपनिंग नोट पर लॉन्ग्स बनते हुए नजर आए थे और क्लोजिंग के टाइम पर वो सारे लॉन्ग ट्रैप हुए और पोजीशंस कटती हुई नजर आई हैं। तो हमें ऐसा लगता है जो कल क्लोजिंग में शॉर्ट्स बने हैं आज के सेशन में वो यहाँ पर ट्रैप होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आज एक और चीज है, आज एक्सपायरी भी है। तो पूरी सीरीज में हमने देखा काफी शॉर्ट्स निफ्टी में बने हैं, तो वो शॉर्ट्स भी कवर होते हुए नजर आएंगे। तो जिस तरह के चार्ट बन गए हैं यहाँ पर लग रहा है एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग का आज के सेशन में देखने को मिल सकती है। तो इम्पोर्टेंट चीज यही रहेगी कि कहाँ पर निफ्टी को बाय करना है। तो निफ्टी में 17,350 के आसपास कहीं भी निफ्टी देखने को मिले, वहां पर एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 17,300 के स्टॉप लॉस के साथ हमें लग रहा है आज के सेशन में 17,500 पहला टारगेट होगा और उसको भी निकाल दिया तो 17,550 तक के अपसाइड में निफ्टी में नजर आएंगे। ओके मुदित जी, फिर आज के लिए स्टॉक्स कौन से सुझाएंगे आप? देखिए दोनों स्टॉक हमने बाई साइड के चुने हैं। सबसे पहले मैरिको, एक डिफेंसिव बैक। मैरिको में हमें बाइंग नजर आती है क्योंकि जहां पर मार्केट में इतना वोलेटिलिटी देखने को मिला, लेकिन मैरिको अपने लेवल्स को होल्ड कर पाया। और कल के सेशन में और परसों के सेशन में अगर हम बात करें, रिवर्सल कैंडल बनाया है मैरिको ने, तो यहाँ पर बढ़िया बाउंस बैक मैरिको में देखने को मिल सकता है। 560 के टारगेट के लिए मैरिको को बाय करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 540 का। वही दूसरा स्टॉक रहेगा लॉरिस लैब का। लॉरिस लैब में जिस तरह का ब्रेकआउट कल के सेशन में देखने को मिला है, 10 सेशन का कंसोलिडेशन था, उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर लॉरिस लैब निकल गया है, तो चार्टिकली पॉजिटिव है। 515 के टारगेट्स के लिए लॉरिस लैब को आज के लिए लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 495। जी बिल्कुल मुदित, सीमेंस नतीजे आते हुए दिखे और अनुमान से कमजोर नंबर्स रहे, एक बार टेक्निकली सीमेंस के चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं ये भी आप बताइए।
देखिए मानसी जी, रिजल्ट का इम्पैक्ट हो सकता है स्टॉक पे देखने को मिले, बट चार्ट कुछ ऐसा इंडिकेशन नहीं दे रहे कि बहुत ज्यादा करेक्शन स्टॉक में नजर आए। जिस तरह के चार्ट अभी भी प्लेस्ड हैं, जब तक ये काउंटर 2190 को होल्ड करता है तब तक हर डिप में इस काउंटर में बाय करने की सलाह होगी। तो रिजल्ट का इम्पैक्ट के बाद हम यही कहेंगे स्टॉक को बाय करके चलिए 2190 के स्टॉप लॉस के साथ। ओवरऑल अगर चार्ट देखें तो 2400 तक की अपसाइड मूव सीमेंस में नजर आते हैं। बिल्कुल, कल के ट्रेडिंग सेशन को अगर समझे मुदित जी, ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी और आईटी बुरी तरह से टूटते हुए पिटते हुए दिखे। फार्मा भी इनके पीछे पीछे बिकवाली झेल रहा था। अब इसमें सेक्टर स्पेसिफिक कहां पर नजर रखनी चाहिए और कोई सेक्टर और उससे जुड़े स्टॉक्स जहां पर फोकस किया जा सकता है? देखिए सेक्टर स्पेसिफिक फार्मा में हम देख रहे हैं लगातार लास्ट 3 सेशन से बढ़िया बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। और स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो ग्रेन्यूल्स में अच्छी बाइंग नजर आ रही है, लॉरिस लैब, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, डिविज लैब। तो फार्मा में तो बाइंग देखने को मिल ही रही है। और अगर हम बात करें चार्ट पर तो आईटी सेक्टर काफी ओवरसोल्ड हो गया है। आईटी सेक्टर में यहाँ से बढ़िया बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और जब जब मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर आती है तो डिफेंसिव सेक्टर्स में बाइंग देखने को मिलती है और आईटी फार्मा सबसे बड़ी डिफेंसिव सेक्टर है। तो फार्मा शुरू हो गया है, हमें लगता है यहाँ से अब आईटी में भी बढ़िया बाइंग देखने को मिल सकती है। आईटी सेक्टर को रडार पर रखना चाहिए। और आईटी में 2 स्टॉक्स हैं जहाँ पर हर डिप में करेक्शन में कोई भी करेक्शन आता है बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। हम पहले भी कई बार बोलते हुए आए हैं, इन्फोसिस और टीसीएस, ये 2 ऐसे दिग्गज हैं जहां पर कोई भी डिप देखने को मिलता है बाय कीजिए, अपने पोर्टफोलियो में रख लीजिए, एक बढ़िया रिटर्न यहां से नजर आ सकता है। बिल्कुल, तो ये राय फिलहाल आपको सेक्टर स्पेसिफिक मिलती हुई। मुदित जी, काफी सारी खबरें हैं और खबरों का एक इम्पैक्ट भी है जो कि सेक्टर्स पर ही पड़ता दिख रहा है, इसलिए थोड़ा सा समय आज आपका ज्यादा हम ले रहे हैं। टेलीकॉम स्पेस पर भी एक बार आपका नजरिया मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि लगातार एक ट्रेंड अब चला है। जैसे कि आज भी वोडाफोन आइडिया का 20% का टैरिफ हाइक जो है वो लागू होता हुआ दिखा है। टेलीकॉम कंपनियां अपने टैरिफ में हाइक कर रही है और वो लागू होते हुए भी एक एक कर हम देख रहे हैं। इस स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए टेलीकॉम में अगर सेक्टर की बात करते हैं तो टेलीकॉम सेक्टर का दिग्गज भारती एयरटेल चार्टिकली काफी प्लेस्ड है। और जहां मार्केट में वॉलेटिलिटी है लेकिन ये स्टॉक अपने हाइज को होल्ड कर पा रहा है, ईयरली हाइज के पास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। कल के सेशन में ईयरली हाई बनते हुए नजर आए। जिस तरह के चार्ट प्लेस्ड है, बढ़िया अपसाइड मूव यहाँ से भारती एयरटेल में और देखने को मिल सकता है। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन एक काउंटर वोडाफोन आइडिया जहां पर चार्ट काफी नेगेटिव थे, लेकिन लास्ट 4 सेशन से जिस तरह की बाइंग देखने को मिली है, एक राउंडिंग बॉटम बना के इस काउंटर में बाइंग नजर आ रही है। 11 रुपए के पास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है, लेकिन यहाँ से पोजीशनल टारगेट 14 पहला टारगेट होगा, उसके बाद 17, ये 2 टारगेट्स निकल कर आते हैं। चार्टिकली काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है वोडाफोन आइडिया, तो यहाँ पर आइडिया को भी बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 9.5 का। तो क्लियरली यहाँ पर वॉलेटिलिटी के बावजूद हम देख रहे हैं कि टेलीकॉम स्पेस में भारती एयरटेल काफ़ी टेक्निकली अच्छा और मजबूत नजर आ रहे हैं और इसी के चलते यहाँ पर आप नजर रखें। और साथ ही न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट तो है ही, टेक्निकल चार्ज भी इसके पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। मुदित जी, शुक्रिया विस्तार से सेक्टर्स पर, स्टॉक्स पर अपने रिकमेंडेशंस यहाँ पर हमारे सामने रखने के लिए। तो क्लियरली मैरिको और लॉरिस लैब ये 2 कॉल्स हैं जो कि मुदित जी की तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स के तौर पर आती हुई दिखी है। निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी खरीदारी के मौके हैं। मैरिको में 560 के टारगेट्स को ध्यान में रखें और लॉरिस लैब 515 के टारगेट्स के साथ खरीदारी का मन बना सकते हैं। चलिए कमोडिटी मार्केट्स पर आज का क्या नजरिया होना चाहिए ये जान लेते हैं। ये जानने के लिए हमने बात की आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता से, उनकी रिकमेंडेशन आपके सामने रख रही हूँ। गोल्ड में खरीदारी की राय अनुज की तरफ से यहाँ पर आती हुई दिख रही है, खरीदारी कीजिएगा। टारगेट्स जो हैं 48,200 के मानकर चले, स्टॉप लॉस 47,300 का आप लगा कर चलिएगा। कच्चे तेल की चाल को देखते हुए करंट लेवल्स पर बिकवाली की राय आती हुई दिख रही है। टारगेट 5,800 के 5,980 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आपको लगाना होगा। बेस मेटल्स की चाल देखें, कॉपर में बाय कॉल इनिशिएट करने की राय 752 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 737 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप लगाइएगा। तो ये तो हुई कमोडिटी मार्केट्स की बात, लेकिन चलिए अब आज के लिए ब्रोकरेज के रडार पर कौन से शेयर्स हैं, एफआईआर की रिपोर्ट्स क्या हैं, ये जान लेते हैं। शुरुआत मैं कर रही हूँ टाटा कंज्यूमर पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट से। खरीदारी की राय यहाँ पर अंडरवेट रेटिंग बरकरार रखने की राय आती हुई दिख रही है। टारगेट जो है 600 के ये दे रहे हैं। इसके अलावा जेपी मॉर्गन की ओएनजीसी पर रिपोर्ट आई है, ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखने की राय है। टारगेट्स जो है 212 के से जा रहे हैं। एचएसबीसी की रिपोर्ट भारतीय एयरटेल पर आई है, बाय कॉल इनिशिएट खरीदारी की राय बरकरार रखने की यहाँ पर राय दे रहे हैं ये।
बाई कॉल मेंटेन कीजिएगा। 875 के टारगेट्स को यहाँ पर मानकर चले। और साथ ही टाटा पावर पर जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई है, इन्होंने डाउनग्रेड किया है न्यूट्रल, ओवरवेट की रेटिंग से न्यूट्रल की रेटिंग अब ये दे रहे हैं। टारगेट हालांकि इन्होंने बढ़ा दिए हैं, 225 के टारगेट 155 से इन्होंने बढ़ाकर 225 के टारगेट्स कर दिए हैं। तो क्लियरली ये है ब्रोकरेज रिपोर्ट से एफआईआर का एक्शन, और दिन के दौरान जहाँ पर जो भी एक्शन अपडेट दिखेंगे हम आप तक पहुँचाएंगे।